सरस्वती विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं लालचंद व्यास आपके सामने वीडियो नंबर 10 लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ, जिसमें अपन नई स्वर संधि में जो चालू होती है, अपन ने 5 स्वर संधि पढ़ी। उसके बाद में छठे नंबर की जो चालू कर रहे हैं, पूर्व संधि पढ़ेंगे। पूर्व संधि में क्या होता है, इसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। देखिए, संधि नंबर 6 स्वर की पूर्व रूप स्वर संधि। इसका सूत्र है सूत्रम एंग पदान तादती। एंग पदान तादती, ये सूत्र है इसका। एंग पदान तादती सूत्र नंबर, आगे 6 संधि हो गई और सूत्र एंग पदान तादती सूत्र है। इसका मतलब होता है एंग प्रत्याहार। देखो, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। एंग प्रत्याहार आते हैं ए ओ, यानी एंग प्रत्याहार के वर्णों के बाद ए और ओ, इन वर्णों के बाद में क्या हो, ह्रस्व आकार आता है। एंग प्रत्याहार के वर्णों के बाद ह्रस्व आकार। आकार का मतलब होता है ए हो तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अवग्रह चिन्ह कैसे, इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह हो जाता है। पूर्व प्लस पर मिलकर के पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। एकादेश हो जाता है। देखिए, अपन ने पढ़ी संधि पूर्व रूप संधि। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पूर्व रूप का मतलब होता है पहले जैसा रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। केवल आपको ये करना है, एंग पदान तादती सूत्र इसका। एंग प्रत्याहार के वर्णों के बाद में, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ए अथवा ओ होता है। के वर्णों के बाद में ह्रस्व आकार यानी ए आता है, तो ए के स्थान पर केवल आपको अवग्रह चिन्ह करना है और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लिखा, ये तो एंग प्रत्याहार के वर्ण हैं। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं अपन ने पढ़ा है अभी, ए और ओ, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो, प्लस ए आ जाता है। ए के बाद में ए आ रहा, तो ये तो ए तो ऐसे कैसे रहेगा, बाद में ए आता है, उसका अवग्रह बन जाएगा, ठीक है। ये रूप है, ये संधि है पूर्व रूप। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, यथा हरे प्लस औ, ठीक है। जले प्लस अस्मिन, ध्यान देना, अस्मिन ये ए आ रहा है, इसके बाद में ए आ रहा है। ए का तो ऐसे कैसे रहेगा, तो रूप बन जाएगा। आपको बाद में ए आ रहा है, उसका क्या बनाना है भाई, ए। ये ए बोलते हैं। कई बार इसको क्या है, जल्दीबाजी में जिसने अध्ययन ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं है, उसको ए बोल देता है, जबकि क्या है, ये ए है। हरे आओ, ए अथवा ओ के बाद में ए आता है, तो आने वाले ए का अवग्रह बनाते हैं। और पूर्व रूप पहले जैसा रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा कैसा रूप आता है, जैसे मैंने लिखा। और देखिए, प्रभो अत्र संधि विच्छेद करेंगे, प्रभो प्लस अत्र, ये लो प्रभो अत्र हो गया, प्रभो प्लस अत्र, ये संधि विच्छेद हो गया इसका, ठीक है। जैसे हमने लिखा कृते अपि, कृते प्लस अपि, सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि, विद्यालय अस्मिन्, विद्यालय प्लस अस्मिन्, विद्यालय प्लस
अस्मिन। ठीक है, को अत्र, को प्लस अत्र, ठीक है, को अपि। अब ये ओ वाले जो उदाहरण हैं उसमें आपके विसर्ग संधि में भी हो जाते हैं ये। इसका संधि विच्छेद मान लीजिए आपने के प्लस अपि करते हैं तो उत्तर संधि हो जाएगी विसर्ग संधि की, इसका के प्लस अत्र करते हैं तो उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी, केवल ओ वाले उदाहरणों में। ये ध्यान रखने की बात है। संधि विच्छेद कर रहे हैं उसी संधि का नाम लिखें। आपने के कर रहे हैं विसर्ग लगाए तो विसर्ग में जाएगी, इसका रूप बन जाएगा आपके करते अपि। क्या रूप बनेगा? करते अपि। इसका सर्वे अपि, इसका जले अस्मिन, जले अस्मिन। इसका रूप बना को प्लस अत्र, इसका संधि विच्छेद को प्लस अपि। ठीक है, यदि आपने को प्लस अत्र कर रहे हैं, संधि का नाम लिख रहे हैं क्या, उत्तर तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन से हो जाएगा ये ध्यान रखो। के प्लस अपि करते हैं तो कौन संधि होगी? उत्तर। और को प्लस अपि करते हैं तो पूर्व रूप हो जाएगी ये, केवल ओ वाले उदाहरणों में ये पूर्व रूप संधि होगी। कौन से नंबर की थी? 6 नंबर की। एक लास्ट संधि बच रही है इसकी, विसर्ग संधि में लास्ट संधि है पररूप संधि। ठीक है, देखो उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत है? एक पदांताति सूत्र है इसका। एक प्रत्याहार के बाद में ए आता है तो बाद में आने वाले ए का अवग्रह चिन्ह बना देते हैं और संधि का नाम पूर्व रूप, पहले जैसा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल ए अथवा ओ के बाद में ए आना चाहिए, बाद में आने वाले ए का आपको अवग्रह बनाना है। ठीक है, इसके बाद में आगे इसी में संधि है, पूर्व रूप की जगह आ जाएगी आपके पररूप संधि। कौन सी? पररूप। देखो पररूप संधि, संधि है 7वें नंबर की पररूप, पररूप स्वर संधि। इसमें सूत्र है एंगी पररूपम, पररूपम, ये सूत्र है इसका। ठीक है, एंगी पररूपम। इसमें क्या होता है? ए वर्णांत उपसर्ग आना चाहिए। ए वर्णांत, ए आ गया यानी कि ऐसे बनने वाला। ए वर्णांत, वर्णांत उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद क्या हो? एक प्रत्याहार के वर्ण हो, एक प्रत्याहार के वर्ण। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो? ए और ओ, वही वर्ण है। एक प्रत्याहार के वर्ण हो तो पूर्व प्लस पर, पूर्व का मतलब पहले वाला, पूर्व प्लस पर दोनों वर्ण मिलकर के पररूप एक आदेश हो जाता है। जैसे प्रेजते, अवोस्ति, उपोस्ति। अब इसमें करेंगे अपन प्रे प्लस एजते, तीनों ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। आओ प्लस ओस्ति, कंपटीशन के उदाहरण ध्यान रखना। ओस्ति, उप प्लस ओस्ति, ये हमने 3 उदाहरण लिख दिए। ठीक है, प्रेजते, अवोस्ति, उपोस्ति, ये तो पूछा गया, कई बार पूछ लिया, कंपटीशन में पूछते हैं ये। ठीक है, ये रीट के पेपर में भी आया था। प्रेजते में कौन संधि है? तो इसमें क्या होता है? प्रे प्लस एजते करते हैं, कौन संधि है ये? पररूप संधि है। जबकि लग कैसी रही है? वृद्धि होनी चाहिए, ए के बाद में ए आ रहा है, उसका आई बढ़ना चाहिए था, तो ये आपके वृद्धि संधि का अपवाद है। कौन संधि का है? वृद्धि संधि का अपवाद है। और पूर्व रूप जो संधि होती है वो आपके कौन संधि का अपवाद होता है? वो आपके अयादि संधि का अपवाद है। ये वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद। ये सूत्र वृद्धि संधि का अपवाद है। कौन सा सूत्र? एंगी पररूपम, क्योंकि वृद्धि होनी चाहिए तो संधि कौन सी? वृद्धि न होकर के कौन सी है ये? कौन सी है? पररूप संधि है। क्यों? प्रे प्लस एजते, ए आ रहा है, ए है, ए आ रहा है, इधर ओ है, इधर ए है, ओ है। जबकि ए आ के बाद में ओ आता है या ए आता है, उसका क्या होना चाहिए?
ए आता तो आई बनता है और ओ आता तो औ बनता है, जिसका आई औ बन रहा है क्या कहीं? इसमें नहीं बन रहा, इसमें तो केवल ओ बन रहा है, देख लो। तो कौन संधि है ये? कौन सी है? पररूप। और पूछा जाता है कौन संधि का अपवाद है? वृद्धि का। वृद्धि संधि का अपवाद है और संधि कौन सी है इसमें? पररूप संधि है। तीनों उदाहरण ध्यान में रह जाएंगे। इसके बाद में है इसी के अगला सूत्र है, इसी का एक सूत्र और चलता है, सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, ये सूत्र है। देखो ये सूत्र कहता है सकंद आदि शब्दों में टी भाग का, टी का मतलब होता है स्वर, सकंद आदि शब्दों में टी भाग का, टी का मतलब स्वर, अचवर्ण, अच का मतलब स्वर होता है, टी भाग का पररूप हो जाता है एकादेश हो जाता। जैसे मैंने लिखा शकंदु, ध्यान देना, संधि विच्छेद करेंगे, शक प्लस अंधु। अब आपके दिमाग में चल रहा है ये भी ए है, ये भी है, ए प्लस ए मिल करके आ हो जाता है। बिल्कुल आ नहीं होगा। सूत्र कहता है सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, सकंद आदि शब्दों में टी भाग का, टी का मतलब अच का, अच का मतलब स्वर का लोप हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि दीर्घ संधि है, ए प्लस ए मिल करके आ होना चाहिए भाई, जबकि आ नहीं है। ये इसमें से आपने क्या लिया? ए का क्या है ये? टी, और टी का मतलब हो गया हमारे जो स्वर है उसका लोप हो गया। लोप होने के बाद ए को हमने, लोप का मतलब गायब होना, हट गया, तो हमारे ए को निकालने के बाद में शक ये आधा बचा प्लस अंधु। अब आप देखिए क्या रूप बनता है, के में ए जोड़ेंगे, रूप क्या बन जाएगा? सकंदु। और आपने ये सूत्र नहीं पढ़ा होता तो आप निश्चित रूप से क्या करते? शक प्लस अंधु करेंगे तो सकांदु कर देते, दीर्घ संधि करते, जबकि दीर्घ नहीं है, दीर्घ का क्या है? ये अपवाद है। पूछा जाता है सकंदु कौन संधि का अपवाद है? ठीक है, तो दीर्घ संधि का अपवाद है। भाई कौन संधि है इसमें? पररूप संधि है। कौन सा सूत्र से है? सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम है। इसी का देखो दूसरा उदाहरण है करकंदु, इसमें वही है करक प्लस अंधु। यदि आपके संधि विच्छेद पहले से ये आ जाता है तो आप करकांदु करते, निश्चित रूप से करते ही नहीं करते। ये आपने सूत्र पढ़ रखा है सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, तो निश्चित रूप से कौन संधि है? ये पररूप है। इसमें से ए निकलेगा, ए का टी हो जाएगा, टी का मतलब अच है, अच का मतलब ये हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें आपके कुलटा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कुल प्लस अटा, कुलटा। इसमें भी देखो आप, यदि आप सूत्र नहीं पढ़ते तो इसमें भी क्या करते? कुल प्लस अटा करते, कुलाटा कर देते, दीर्घ संधि करते, दीर्घ होती गलत हो जाता। तो कितने उदाहरण हो गए? 1 2 3। आगे देखो चौथा उदाहरण है इसका मनीषा। मनीषा में आपको क्या लग रहा है? बड़ी मात्रा में दीर्घ संधि दीर्घ है, मनीष में दीर्घ है, लेकिन मनीषा में संधि है पररूप। इसका संधि विच्छेद देखो क्या होता है? मनस, मनस है प्लस ईसा, आ गए ये। अब इसमें क्या है? अस है, अस, ये ध्यान रखना, अस ये क्या है? टी है, इसका लोप हो गया। लोप होने के बाद में हमारे पास में ये बचेगा मन हलंत, ठीक है, और प्लस ईसा। अब आप जोड़ लो, क्या रूप बन जाएगा? मनीषा। आपने मनी प्लस ईसा कर दिया, ध्यान रखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही करते हैं, दीर्घ संधि दिख है इसमें, दीर्घ जैसी लग रही है लेकिन दीर्घ का अपवाद है, संधि पररूप है। संधि छेद भी मनस प्लस ईसा होता है। पांचवा उदाहरण इसी का है पतंजलि। पतंजलि देखो, पतंजलि पूछ ले किसने, कौन सा उदाहरण है इसमें, कौन संधि का है, तो आप कहेंगे पररूप संधि का है। किस सूत्र से है ये? सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से है। इसका संधि छेद भी करेंगे पतत प्लस अंजलि, ये लो। इसमें भी वही है, क्या है ये? अत, अत का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, रूप बच जाएगा पत प्लस अंजलि। देखो इसमें तय में जोड़ेंगे, रूप बन जाएगा पतंजलि।
ये टी से है। ये मैंने 5 उदाहरण लिख दिए, एक बार और पुनः देख लेंगे सारे को। पररूप संधि है, सूत्र एंगी पररूपम है, इसका मतलब होता है ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए था, एंग प्रत्याहार के वर्ण होते हैं ए ओ, तो उसमें क्या होता है पररूप एकादेश हो जाता है, प्रेजते अवोस्ति उपोस्ति। ये वृद्धि संधि के अपवाद हैं। सकंद वादी सुपरूपम वाच्यम सूत्र कहता है सकंद आदि शब्दों में टी भाग का क्या हो जाता है, पररूप एकादेश होता है। सकंदु, करकंदु, कुल्टा और मनीषार, पतंजलि 5 उदाहरण इसके हैं। किसी ने पूछा पतंजलि में कौन संधि, आप कहेंगे पतत प्लस अंजलि पररूप संधि है। ठीक है। किसी ने पूछा मनीषा की संधि छेद करना भैया, आप तुरंत वही कर देंगे दीर्घ संधि में, मनी प्लस ईसा, जल्दीबाजी में हो गया गलत। मनस प्लस ईसा कौन संधि है, ये पररूप संधि है। पूछा जाता है ये सारे 5 उदाहरण कौन संधि के अपवाद है, ये दीर्घ संधि के अपवाद है। दीर्घ संधि के दीर्घ संधि अपवाद, दीर्घ संधि के अपवाद हैं ये। ठीक है भाई, कौन से 5 उदाहरण देख लो आप। सक प्लस अंदु, करकांदु, सकांदु, कुलाटा ऐसा होना चाहिए थे, तो दीर्घ का अपवाद है, दीर्घ का बाधक है, दीर्घ को रोक दिया और संधि होगी पररूप संधि। अब आगे अपन जो पढ़ेंगे वो अब आएगी व्यंजन संधि। अपनी स्वर संधि पूरी हो गई, फिर भी आपको लग रहा है कि भाई इसमें पता नहीं कैसे कैसे क्या हो गया, अगली संधि में कोई भी परेशानी आती है तो आप आराम से निश्चिंत होकर के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर लिख देता हूँ मैं 94 61 81 60 75। आप बिल्कुल फ़ोन करके सर वो बताना संधि को, तो आप मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो ये ध्यान रखना, कोई भी परेशानी आती है, स्वर संधि पूरी होगी। आगे जो वीडियो पढ़ेंगे अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे, और व्यंजन में PDF में डालूंगा पहले, कॉपी में आप काम करना, कॉपी में काम करने के बाद में फिर अपन पढ़ेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अगले जो वीडियो में देखेंगे फिर व्यंजन संधि।